और बात अब न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की करेंगे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात लखनऊ विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के आरोपों की। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूर्व कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। आरोप है कि वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार की वजह से विश्वविद्यालय आर्थिक बदहाली में पहुंच गया है। यहां तक कि छात्रों के दाखिले में भी कमी आई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम आपको दिखाएंगे मानदेय के नाम पर कैसे करोड़ों रुपए बांटे गए। देखिए। लखनऊ विश्वविद्यालय यूपी का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, लेकिन आज ये विश्वविद्यालय पढ़ाई से ज्यादा भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चर्चा में है। आरोपों के घेरे में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय हैं, जबकि आरोप लगाने वाले विश्वविद्यालय के वो शिक्षक हैं जिन पर छात्रों का भविष्य संवारने की बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षक संघ ने पूर्व कुलपति के कार्यकाल में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूर्व कुलपति के पूरे कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। लखनऊ विश्वविद्यालय में मानदेय का महा घोटाला, करोड़ों का मानदेय कानून के खिलाफ भुगतान, आर्थिक संकट में विश्वविद्यालय, जिम्मेदार मालामाल। जांच से सामने आएंगे राज, बेनकाब होंगे घोटालेबाज। एक शिक्षक छात्र को शिक्षा के साथ आचरण की भी जानकारी देता है, उसकी भी शिक्षा देता है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी उसे पढ़ाता और समझाता है। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में जिन शिक्षकों के ऊपर जिम्मेदारी लोगों को बेहतर आचरण सिखाने की थी, उन्होंने ही एक बड़ा घोटाला कर डाला। ये करप्शन करोड़ों का है और आज हम अपने इस एपिसोड में इसी करप्शन का खुलासा करेंगे। जो विश्वविद्यालय कभी प्रदेश की पहचान थी, वही आज सवालों के कटघरे में है। जिस विश्वविद्यालय में कभी दाखिले की होड़ लगती थी, अब वहां दाखिले में भारी कमी आई है। वो विश्वविद्यालय जो कभी प्रदेश में नंबर 1 था, आज वो आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। इन सब के पीछे एकमात्र कारण बताया जा रहा है, वो है भ्रष्टाचार। ये आरोप हमारे नहीं है, आरोप लगाने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, मानदेय के नाम पर करोड़ों की बंदरबांट का आरोप, परीक्षा के आयोजन के नाम पर कुलपति ने लिया मानदेय, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक को भी लाखों का मानदेय, कोरोना काल में परीक्षा नहीं होने के बावजूद दिया मानदेय, 2023-24 में करीब 6 करोड़ के मानदेय भुगतान का आरोप। शिक्षक संघ ने सीएम को पत्र लिखकर जांच की मांग की। कुलपति को 2000 रुपये प्रतिदिन प्रति सेल के से मिलना था, 1600 रुपये परीक्षा नियंत्रक और वित्त अधिकारी को प्रतिदिन प्रति सेल से मिलना था। तो ये भारी मात्रा में मानदेय लिया गया है और जो कि लगता है कि नियम विरुद्ध मानदेय है। यही विषय है। इसकी जांच के लिए हमारे शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को, जो कि कुलाधिपति हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की, और कुलपति जी को पत्र लिखा था इसकी जांच के लिए कि इसमें जो भी दोषी हों वो कार्रवाई की जाए। शिक्षक संघ ने जांच की मांग की तो मामले ने तूल पकड़ लिया। इसलिए सवाल उठने लगा है कि क्या सचमुच लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़ा घोटाला हुआ? कभी लखनऊ विश्वविद्यालय राज्य के विश्वविद्यालयों में नंबर 1 माना जाता था, लेकिन आज हालत ये है कि यूनिवर्सिटी में छात्रों के दाखिले घटे, प्रवेश दर में 37% की गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आर्थिक बदहाली भी है। फंड की कमी की वजह से वेतन भुगतान का भी संकट है। शिक्षक संघ का आरोप है कि पूर्व कुलपति के प्रशासनिक कुप्रबंधन और अनियमित वित्तीय फैसलों ने विश्वविद्यालय को संकट में डाल दिया। असल लखनऊ विश्वविद्यालय में इधर हम लोगों को ये चीज़ें सामने आई कि काफ़ी करप्शन जो है प्रोफेसर आलोक राय जी के दौर में मतलब शुरू हो चुका था।
लेकिन धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा करप्शन की वो सीमाएं आगे मतलब बढ़ती चली गई। तब हम लोगों ने ये सोचा कि यानी हमारे जो 3 उपाध्यक्ष हम हैं और 2 और हमारे साथ, तो हम लोगों ने कई मुद्दे हैं करप्शन के, भ्रष्टाचार, यानी आप इतना बड़ा हुआ है विश्वविद्यालय में कि अगर इसकी जांच कायदे से हो जाए, अब आप जैसे मानदेय की बात हो रही है, अब 6.5 करोड़ रुपया सालाना, अब आप सोच सकते हैं कि आपको तनख्वाह मिल रही है, इतनी मोटी तनख्वाह मिल रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के डॉक्टर अरशद अली जाफरी का आरोप है कि प्रबंधन ने जमीनी हकीकत को छिपाने की कोशिश की। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है जो सामने आई है। अभी तो आप समझ लीजिए कि जो चीज़ें सामने आएंगी वो बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ा करप्शन है। आप समझ लीजिए एग्जामिनेशन से लेकर आप बीएड को रख लीजिए, ये सब सारी जो जांचें जब वजूद में आएंगी, सामने आएंगी। अब आप देखिए कि करप्शन के बाद भी उनका हौसला इतना बढ़ा हुआ था प्रोफेसर आलोक कुमार जी का, कि हटने के बाद भी आप मकान के ऊपर जो है उनका कब्जा बना रहा, और वो यूनिवर्सिटी के सुनने में आया कि काम में भी दखलंदाजी करते रहे, और जो टीचर उनके खिलाफ होते थे उनकी जांच करवाते थे, उनकी फाइलें खोलते थे, उनको प्रताड़ित करते थे। और इतना हौसला बढ़ चुका था, पता नहीं कहाँ से उनको ताकत आई थी कि कोर्ट के भी ऑर्डर को वो मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं। वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से चलाते थे। नियुक्तियों का बहुत बड़ा मसला है, प्रमोशन में जो है नियुक्ति में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आरोप सामान्य नहीं, बेहद गंभीर है। कोविड-19 महामारी जब देश भर में परीक्षाएं रद्द थी, लखनऊ विश्वविद्यालय में उस दौरान कोई परीक्षा नहीं हुई, लेकिन आरोप है कि उस दौरान भी लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षा अनुदान से लाखों रुपए का भुगतान किया गया। सवाल है, जब परीक्षा नहीं हुई तो भुगतान किस बात का? शिकायत के मुताबिक परीक्षा बजट को अधिकारियों में रेवड़ी की तरह बांटा गया। वित्ताधिकारी को 1600 रुपए प्रतिदिन यानी 800 रुपए शिफ्ट के हिसाब से भुगतान किया गया। सुप्रिंटेंडेंट को 1600 रुपए प्रतिदिन, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट को 18,000 रुपए प्रति सेमेस्टर, परीक्षा समिति अध्यक्ष यानी वाइस चांसलर को 2,000 रुपए प्रतिदिन, परीक्षा नियंत्रक को 1600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया गया। हैरानी की बात यह है कि जिनका परीक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं था, उन्हें भी भुगतान किया जाता रहा। शिक्षक संघ के मुताबिक मानदेय उन्हें दिया जाता है जो शैक्षणिक कार्य के अलावा परीक्षा के काम में योगदान करते हैं, लेकिन पूर्व वीसी ने नियमों को ताक पर रखकर न सिर्फ खुद मानदेय का फायदा लिया, बल्कि उन्हें भी दिलाया जो इसके हकदार नहीं थे। इसमें ऐसी अनियमितता बरती गई है कि ये अभूतपूर्व है। इसके पहले कभी इस तरह का नहीं देखा गया है कि जो एक्ट और स्टैट्यूट में वायलेशन जो रूल कर रहा है उसको इन्होंने पालन किया। जैसे मानदेय केवल और केवल कुछ ही लोगों को मिल सकता है, शिक्षकों को, वो उसके लिए जो प्रोविज़न है, वित्त अधिकारी, कुल सचिव, कुलाधिपति, कुलपति और फाइनेंस ऑफिसर और एग्जामिनेशन और कंट्रोलर, कोई भी मानदेय नहीं ले सकता है किसी भी कीमत पर। ये सबसे बड़ा घोटाला जो लखनऊ विश्वविद्यालय में आया है, इसका डॉक्यूमेंट लूटा के जो वर्तमान जो उपाध्यक्ष लोग हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस तरह की जो अनियमितता कर दी, और ये अनियमितता केवल मानदेय लेने का मसला नहीं है, ये एक्ट और स्टैट्यूट का वायलेशन तो है ही, साथ साथ ये बहुत बड़ा घोटाला है। सवाल है कि कानून क्या कहता है। अब जरा नियम समझिए। यूपी विश्वविद्यालय अधिनियम के मुताबिक वीसी को परीक्षा के आयोजन के लिए अलग से मानदेय का कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरह परीक्षा नियंत्रक और वित्त अधिकारी को भी ऐसा कोई मानदेय नहीं दिया जा सकता। विश्वविद्यालय अधिनियम में भी ये साफ साफ दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक वीसी को अतिरिक्त भुगतान सिर्फ राज्य सरकार की मंजूरी से दिया जा सकता है। परीक्षा नियंत्रक परीक्षा कराना उसका कर्तव्य है, उसे भी अतिरिक्त भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि वित्ताधिकारी परीक्षा में कोई भूमिका नहीं निभाता है। कि जो मानदेय हैं वो जो
अधिकारियों को कौन से मानदेय स्वीकृत होंगे और किस तरह से मिलेंगे, इसके बारे में लखनऊ ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में प्रावधानित किया गया है। तो जो यहाँ के अधिकारी हैं, अधिकारियों में मुख्य हैं कुलपति, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और कुल सचिव। ये मानदेय प्राप्त करेंगे किस प्रकार से, इसके बारे में उल्लेख विश्वविद्यालय अधिनियम में दिया गया है। उसमें साफ साफ बताया गया है कि इन लोगों को किसी प्रकार का मानदेय नहीं मिलेगा और वही मानदेय मिल सकता है जो कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाए, और इनके अपने कार्यों के लिए और किसी प्रकार का मानदेय नहीं मिलेगा। शिकायत में दावा है कि ये सारे भुगतान बिना सरकारी अनुमति के किए गए। शिक्षकों का आरोप है कि मानदेय भुगतान के प्रस्ताव को गलत तरीके से वित्त समिति और फिर कार्य समिति की बैठक से पास करा लिया गया और फिर खुलेआम मानदेय के नाम पर फंड की बंदरबांट की गई। इसमें पूर्व कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय और हमारे यहाँ की जो मौजूदा वित्त अधिकारी हैं और जो परीक्षा नियंत्रक है, एक पत्र सामने आया जिसमें ये लिखा था कि ये लोग भी मानदेय ले रहे हैं परीक्षा कार्य का, यानी जो एग्ज़ाम होते हैं उसके संबंधित तमाम काम होते हैं और उसके लिए सेल बनाए जाते हैं। मूल्यांकन का सेल है जहाँ कॉपियाँ चेक होती हैं, और परीक्षा करवाने का सेल बनाया जाता है, रिजल्ट का सेल होता है। तो ये सभी सेलों में टीचर्स काम करते हैं, उनको मानदेय मिलता है क्योंकि वो शिक्षण कार्य के अतिरिक्त काम होता है। किंतु ये जो अधिकारी हैं, ये इनको इस कार्य के लिए कोई मानदेय प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन गलत तरीके से इन्होंने इसको पास कर लिया वित्त समिति से और कार्य परिषद से, जबकि वो अधिकृत नहीं थे पास करने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार। यही वो वित्त समिति का प्रस्ताव है जिसे गलत तरीके से पास कराने और इसके आधार पर भुगतान के आरोप लगे हैं। हालांकि इस कार्यालय आदेश में ये भी बताया गया है कि लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर और हरदोई के करीब 400 कॉलेज को लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया है, जिसकी वजह से कॉलेज की संख्या 576 हो गई है। ऐसे में परीक्षा अधिकारियों के लिए अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था की जा रही है। आप इस मानदेय में कह रहे हैं कि जिनको खासतौर से जो परीक्षा नियंत्रक हैं, वित्त अधिकारी हैं, कुलपति हैं, ये पर डे के हिसाब से 1600 से लेकर 2000 रुपये पर शिफ्ट एक सेल से, और हमारे लगभग विश्वविद्यालय में परीक्षा और प्रवेश को मिला के इस तरह से यूजी पीजी को मिला के कम से कम 12 से 15 सेल हैं। अब हर सेल से आप इतना पैसा ले रहे हैं, सोचिए, मल्टीप्लाई करिए इसको, लगभग जितने महीने सेल चलता है, औसतन मिला के एक साल में यदि हम ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर की बात करें तो 6 महीने सेल चलता है। हर सेल से आप इतना मानदेय ले रहे हैं, जो कि घोर अनियमितता है, खासतौर से फाइनेंस के बारे में। शिक्षक संघ का आरोप है साल 2022-23 में विश्वविद्यालय की खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद कुलपति और शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय के रूप में करोड़ों रुपए का वितरण किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 6 करोड़ रुपए सिर्फ मानदेय के तौर पर दिए गए, जिसमें शिक्षकों को 4.5 करोड़ जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ को 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। शिक्षकों का कहना है कि सारे मानदेय गलत नहीं दिए गए, लेकिन बड़े पैमाने पर इसके भुगतान में अनियमितता बरती गई। हर साल परीक्षा प्रक्रिया 8 से 10 महीने चलती है, यानी लगभग पूरे साल बड़े पैमाने पर भुगतान किया गया। 23, 24, 25 का तो 3 साल का तो लगभग ये मामला पूरा आ गया, और पहले से था कि नहीं था मुझे पता नहीं है। और ये मानदेय केवल देखिए परीक्षा कार्य का ही नहीं है, अन्य सभी कार्यों में मानदेय की बात सामने आ रही है कि सब जगह से लिया गया है, प्रवेश का भी लिया गया है और भी कार्यों का लिया गया है। तो और एक बजट का पत्र मैं देख रहा था, उसमें लिखा था कि 2023-2024 वित्तीय वर्ष यानी एक साल में 6 करोड़ का मानदेय बांटा गया है लखनऊ विश्वविद्यालय में, जिसमें 4.5 करोड़ का शैक्षणिक मानदेय है और नॉन टीचिंग स्टाफ को 1.5 करोड़ का। तो आप सोचिए
इसी से पता चलता है कि मानदेय किस मात्रा में बांटा गया है, किस किस कार्य के लिए बांटा गया है। हम ये नहीं कह रहे कि सारा गलत ही बांटा गया होगा, लेकिन जो पत्र सामने आया इससे ये लगता है कि काफ़ी मात्रा में गलत भी बांटा गया है, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। इसमें क्या गलत है, जांच हो जाए, सामने आ जाए मामला। लिहाजा सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, सवाल जवाबदेही का है। भुगतान किसके आदेश से किया गया, भुगतान की निगरानी किसने की, वित्ताधिकारी ने आपत्ति क्यों नहीं की, भुगतान में शासन की मंजूरी क्यों नहीं ली गई। यही वजह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले में उच्च स्तरीय जांच, अवैध मानदेय पर तत्काल रोक और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा और शिक्षण कार्य के लिए जो बजट स्वीकृत हुआ था उससे करोड़ों रुपए साल दर साल लूट की जाती रही। इसे अवैध तरीके से भत्ते के नाम पर लोगों को दिया जाता रहा और इसे अवैध रूप से समिति से भी पास करा लिया गया। इस पूरे भ्रष्टाचार पर जब हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो कोई भी जिम्मेदार इस पर बात करने को तैयार नहीं है। जाहिर है भ्रष्टाचार बड़ा है और उसे छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या मानदेय के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, बिना सरकारी मंजूरी करोड़ों का भुगतान कैसे हुआ, परीक्षा नहीं फिर भी परीक्षा का अनुदान क्यों बटा, वित्त अधिकारी की भूमिका जांच के घेरे में क्यों नहीं है, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय की साख दांव पर है। जाहिर है जांच में इन तमाम पहलुओं से भी पर्दा हटेगा। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने साफ किया कि शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कि मैंने अपने सचिवालय को कह दिया कि इसकी तुरंत जांच करें, स्यूमोटो जांच। हालांकि हमारे पास कोई ऐसा प्रतिवेदन नहीं आया, फिर भी संज्ञान में आते ही स्यूमोटो जांच की मैंने आदेश दे दिए हैं अपने आप कि इसको देखें। और यदि हो सकता है कि उन्होंने विश्वविद्यालय ने अपने ईसी में इस विषय को पास करा लिया हो, लेकिन ऐसा कोई विषय पास नहीं कराना चाहिए, इससे ऐसा कोई प्रस्ताव लाना ही नहीं चाहिए जो कि परंपराओं और नियमों के विपरीत हो, क्योंकि परीक्षा के फंड को उन लोगों में मानदेय के तौर पर बांटना जिनका कर्तव्य ही ये परीक्षा कराना है, ये गंभीर अपराध है। अगर इसकी पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो जनता के या छात्रों के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। शिक्षक संघ ने पूर्व कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री और मंत्री तक शिकायत पहुंच गई है। लिहाजा अब इंतजार जांच के बाद कार्रवाई का है। नजर इस बात पर भी होगी कि सरकार इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है, क्योंकि सवाल सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय का नहीं, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की साख का भी है। मामला बेहद गंभीर था, लिहाजा अधिकारियों से कोई जवाब न मिलने के बाद हमने इस मामले में सरकार का पक्ष जानना चाहा। इसके लिए हमने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से संपर्क किया। योगेंद्र उपाध्याय ने इस मामले में तत्काल उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव को फोन किया और जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सवाल अभी भी एक बना हुआ है कि भ्रष्टाचार भी अधिकारियों ने किया और इसकी जांच भी अधिकारी ही करेंगे। ऐसे में विश्वविद्यालय के इस भ्रष्टाचार के इतने बड़े नेटवर्क का खुलासा क्या हो पाएगा, ये सवाल अभी बना हुआ है। लखनऊ से जर्नलिस्ट राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।